क्रिसमस डे की हकीकत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो अल्फाज क्रिस्ट और मास का मुरक्कब है। क्रिस्ट मसीह अलैहिस्सलाम को कहते हैं। मास इज्तिमा, इकट्ठा होना, यानी मसीह अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठा होना। ये लफ्ज़ 4वीं सदी के करीब पाया गया। इससे पहले इसका इस्तेमाल नहीं मिलता। कि आर्थोडॉक्स कलीसिया 6 जनवरी को मनाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर होने का जिक्र पहली मरतबा शाह कुस्तुनतीन, जो कि बुत परस्ती छोड़कर ईसाईयत में दाखिल हुए, 325 ईस्वी में मनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सही पैदाइश का दिन किसी को मालूम नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। सूरह मरियम 2 से 22। फिर दर्द-ए-ज़ा उस मरियम को खजूर के तने की तरफ ले आया। वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली भुलाई हो जाती। फिर उस फरिश्ते ने उसको नीचे से आवाज़ दी कि गम ना कर, यकीनन तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया और खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, वो तुझ पर पकी हुई खजूरें गिराएगा। इज़रा की पैदाइश यहूदिया के शहर बैतुलहम में हुई। 25 दिसंबर को नहीं हुई, क्योंकि दिसंबर में सख्त सर्दी और बारिशें होती हैं फ़लस्तीन में, और खजूरें सर्दियों में नहीं पकती। और कैंडल लाइट की हकीकत क्या है, जो क्रिसमस के मौके पर बहुत ज़्यादा जलाई जाती हैं। 4वीं सदी में रोम के शहर में मछलें बनाने वाले एक शख्स ने मशल बनाई जिसमें तेल नहीं डालना पड़ता था, जिसको बाद में कैंडल और मोमबत्ती का नाम दे दिया गया। ये तेल वाली मशलों के मुकाबले में घंटों जलती थी, जिससे वो दिनों में अमीर हो गया। उसने अपने कारोबार को वसी करने के लिए रोम के एक पादरी से बात की। उससे कहा, जो चीज़ मजहब से मंसूब कर दी जाए उससे दवाम मिल जाता है। उसने पादरी को भी लालच दे दिया। इतवार 25 दिसंबर को पादरी ने ऐलान किया कि सब सूरज ढलने के बाद चर्च आएं। मैं आज खसूसी तरीके से दुआ मांगूंगा। दुआ मांगने से पहले ही कबूल हो जाएगी। जब खूब अंधेरा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए। उसने मोमबत्ती जला दी और लोगों की आंखें बंद करके दुआ करने की दरख्वास्त की। दुआ घंटों चलती रही और मोमबत्ती भी, और लोगों को ये तरीका पसंद आया। क्रिसमस से 4 इतवार पहले क्रिसमस के हवाले से कैंडल लाइट सर्विस का फुल एहतमाम किया जाता है। क्रिसमस ट्री का तस्वुर भी जर्मनों का पैदा किया हुआ है। मसीही लोग क्रिसमस के दिन एक स्टेज प्ले करते हैं। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के किरदारों को ड्रामे की शक्ल में पेश किया जाता है। इसमें तमाम वाक़या दोहराया जाता है। हज़रत ईसा की पैदाइश के वक्त जो दरख्त हज़रत मरियम के पास था, उस दरख्त को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का साथी बनाकर पेश किया जाता था कि सारी उम्र हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास बैठकर गुजार देती हैं। ड्रामे के इख्तिताम पर लोग दरख्त की टहनियाँ तबर्रुक के तौर पर ले जाते। इन टहनियों को अपने घर उस जगह लगा देते जहाँ उनकी नज़र पड़ती रहती। ये रस्म आहिस्ता आहिस्ता क्रिसमस ट्री शक्ल इख्तियार कर गई। कि मलका विक्टोरिया का शौहर 1847 में जर्मन आया। उसने क्रिसमस का त्यौहार जर्मन में मनाया। उसने पहली बार क्रिसमस ट्री सजा देखा। उसे ये अंदाज़ा बहुत पसंद आया, लिहाजा वापसी पर वो एक ट्री अपने साथ लंदन ले आया। इस तरह लंदन में भी ट्री आ गया। 1848 में पहली बार क्रिसमस ट्री बनाया गया। ये देव हेकल ट्री था जो शाही महल के बाहर आवेज़ां था। 25 दिसंबर 1848 को लाखों लोग ये दरख्त देखने लंदन आए और उसे देखकर घंटों तालियां बजाते रहे। उस दिन से लेकर आज तक क्रिसमस ट्री हर मसीही घर में बनता है। ये है क्रिसमस ट्री की हकीकत। ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश दिसंबर में हुई, जो कि हम जान चुके हैं सूरह मरियम की आयत से, और ना ही कैंडल्स की कोई हकीकत है, और ना ही क्रिसमस ट्री की कोई हकीकत है। मैरी क्रिसमस कहना कैसा है? इसका क्या मतलब है? क्या हम किसी ईसाई को मैरी क्रिसमस कह सकते हैं? मैरी क्रिसमस का मतलब है अल्लाह का बेटा हुआ मुबारक हो।
اللہ کی پناہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے جو مسلمان سے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی بیٹے کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اور نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو برائے کرم مسلمان ہونے کے ناطے کسی بھی مسلمان کو میری کرسمس کی مبارکباد نہ دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔